हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। तो आज मैं आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आई हूँ। आज से हम शुरू कर रहे हैं जनवरी 2023 के मंथली करंट अफेयर्स। तो ये हमारा पहला पार्ट है। इस पार्ट में हम सभी स्टेट न्यूज़ और सभी बैंकिंग न्यूज़ को कवर करने वाले हैं जो कि हमारे पूरे जनवरी के मंथ में आई हैं, सभी को कवर करेंगे। तो धमाकेदार वीडियो रहेगी और बिल्कुल आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मिस नहीं करेगा, आप आसानी से यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देखिए अपने पूरे मंथ के करंट अफेयर्स और पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16 से। तो आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो बहुत बढ़िया वीडियो रहने वाली है, कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना देरी से आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे सभी स्टेट न्यूज़। तो अच्छे से हम डिस्कस भी करते चलेंगे, मैं जो जो मेन पॉइंट्स होंगे वो आपको बताती चलूँगी। पहला क्वेश्चन है, द गान निगाई फेस्टिवल ऑफ जेलियांगरोंग जो कम्युनिटी है, देखिए उनके द्वारा गान नगाई उत्सव मनाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस राज्य में इसे मनाया गया है। तो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ है फ्रेंड्स मणिपुर स्टेट में। तो आपको रिलेट करना है फ्रेंड्स कि मणिपुर में सेलिब्रेट हुआ है। देखो गान से आप ऐसा समझ सकते हो कि गाना आप गाओ, उससे आप मनी कमा सकते हो, है ना। कहीं ऐसा होता है ना, सिंगर भी होते हैं तो गाना गाते हैं, उनकी इनकम होती है, मनी कमाती हैं। तो आप इसको भी आसानी से रिलेट कर सकते हो। जो ये फेस्टिवल है ये मणिपुर के मेजर फेस्टिवल में से एक है और हर साल जो हार्वेस्टिंग होती है उसके बाद ये मनाया जाता है। ये फेस्टिवल ऑल्सो ईयर के एंड को भी मार्क करता है, जब किसान जो है वो अपने जो भी फूड ग्रेन्स होते हैं उनको अपने जो गोदाम्स होते हैं उनमें स्टोर कर लेते हैं। तो उसका भी ये प्रतीक है ये फेस्टिवल। तो आपको ध्यान रखना है कौन से स्टेट में इसको सेलिब्रेट किया जाता है फ्रेंड्स, मणिपुर में। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, चीफ मिनिस्टर हैं बीरेन सिंह और गवर्नर है ला गणेशन। अगर हम मैप में देखते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं मणिपुर स्टेट। कुछ और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल मणिपुर से, जैसे सांगाई फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है। कचाई लेमन फेस्टिवल याद रखिएगा, ये भी मणिपुर से है, इम्पॉर्टेंट है। शिरुई लिली फेस्टिवल भी आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने फ्रेंड्स, ये सभी फेस्टिवल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द वर्ल्ड फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। दुनिया का पहला जो ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों वाला संग्रहालय, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। तो फ्रेंड्स केरल में जो है वो इसका उद्घाटन किया गया है। अच्छा, क्या मैं आपको केरल से कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज़ करा दूँ। चलिए फिर कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रिवाइज़ करती हैं। देखिए केरल ने ना पहला जो इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल हुआ था, इसे केरल ने होस्ट किया था, अगर आपको याद हो तो। केरल का जो धर्मादम है ये इंडिया का पहला कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बना था इंडिया का। वेरी इंपॉर्टेंट, ये न्यूज़ भी ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट वनीकरण ये कहाँ पे शुरू हुआ था, केरल स्टेट में। इंडिया की जो पहली कार्बन न्यूट्रल फार्म है इसको कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था, केरल स्टेट में। और हनी बी की नई स्पीशीज डिस्कवर की गई थी वो केरल के रिसर्चर्स ने डिस्कवर की थी। केरल की सरकार ने वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। और इंडिया का जो पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बना था वो कौन सा था, केरल का हाई कोर्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है केरल से। अच्छा, अगर हम इस म्यूज़ियम की बात करते हैं तो इस म्यूज़ियम में 187 जो है वो मेनूस्क्रिप्ट्स को रखा गया है, जो कि पूरी तरीके से प्राइमरी सोर्स हैं, जो भी पूरी स्टोरीज बेस्ड हैं उन सभी की। तो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पाम लीव्स के ऊपर बहुत ही क्लियर तरीके से लिखे होते हैं और इन्हें जो है वो एक रिकॉर्ड रूम में इनको रखा जाता है। तो ये पूरा का पूरा म्यूज़ियम इस तरीके का। अगला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर हैज़ इनॉग्रेटेड द 3-day नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023 इन विच स्टेट। तो किस राज्य में 3 दिन का जो है वो पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया गया। तो अगर बात करें कौन सी स्टेट है तो फ्रेंड्स मेघालय है। अब यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि किसके द्वारा इसको
इनॉग्रेट किया गया? देखिए नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसे इनॉग्रेट किया है। अब इसमें देखिए उन्होंने ऑल्सो पार्टिसिपेट किया, उन्होंने 49th फाउंडेशन डे हुआ था ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स का, तो उसके सेलिब्रेशन में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये ऑल्सो देखिए नरेंद्र सिंह तोमर ने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी फार्मर्स को दिए, जो कि रिकॉग्नाइज करता है कि एग्रीकल्चर के फील्ड में जो उनका कंट्रीब्यूशन है उनको एनकरेज करने के लिए उनको अवार्ड्स भी प्रदान किए गए। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड संगमा और गवर्नर हैं यहाँ पे डी मिश्रा, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ लेसन ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा शेख इन द टेक्स्ट बुक ऑफ 8th क्लास? तो 8th क्लास के टेक्स्ट बुक्स में फातिमा शेख के योगदान पर एक पार्ट को किसने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स इसे किसने शुरू किया? आपका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो है वो इस लेसन को या इनके ऊपर जो लेसन है उसको शुरू किया है। फातिमा शेख जो है ये पहली वुमेन मुस्लिम टीचर थी और वन ऑफ द इंडियाज़ ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्मर एजुकेटर रही थी। 9 जनवरी 2022 को याद रखिएगा गूगल ने ऑनर किया था फातिमा शेख को। उनके 191st बर्थ एनिवर्सरी पर एक डूडल था जो उनके लिए बनाया गया था उनको सम्मान देने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा। यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट विच स्टेट रिसेंटली? तो हाल ही में किस राज्य में ये जो केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान है इसकी आधारशिला रखी गई है? इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स कर्नाटका। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ना इसके आधारशिला किसके द्वारा रखी गई ये भी याद रखिएगा, अमित शाह के द्वारा। कौन से स्टेट में? तो ये भी हमें याद रखना है फ्रेंड्स कर्नाटका स्टेट में। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो देखिए ऑल्सो उन्होंने इनॉग्रेट किया था द रेजिडेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स ऑफ द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस रिसेंटली? तो हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया? तो केरल के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन जी ने देखिए इसका उद्घाटन किया है, ये भी याद रखिएगा। और इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स थे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, बिहार और कुछ फॉरेन कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी इस इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस में पार्टिसिपेट किया। केरल की बात करते हैं तो फ्रेंड चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, लोकसभा सीटें हैं 20, राज्यसभा सीटें हैं 9। यहाँ का स्टेट एनिमल है इंडियन एलिफेंट और स्टेट बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल। नेशनल पार्क्स में इंपॉर्टेंट है अनाई मुडाई शोला, इरेविकुलम। इसके अलावा पेरियार साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट डैम में है यहाँ पे इडुक्की डैम जो कि पेरियार रिवर पे है। मुल्ला पेरियार डैम जो है ये आपका पेरियार रिवर पे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड मिशन 929 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो मिशन 929 को लॉन्च किया गया है त्रिपुरा राज्य में। इसका उद्देश्य यही है देखिए कि जो इलेक्शन टाइम पे जो पोलिंग बूथ्स में जो वोटिंग होती है उसको इंक्रीज़ करना, तो 92% तक देखिए इसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसके लिए पूरे त्रिपुरा स्टेट में 929 जो पोलिंग बूथ्स हैं उनके ऊपर फोकस किया जाएगा ताकि जो वोटिंग है उसको बढ़ाया जा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च्ड 2 प्रोग्राम जिनका नाम है दिदीर सुरक्षा कवच एंड दिदीर दूत? इन दोनों प्रोग्राम्स को बात करते हैं किस स्टेट ने शुरू किया है? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने फ्रेंड्स इन प्रोग्राम्स को शुरू किया है। अब इनके ज़रिए देखिए क्या किया जाएगा कि ये जो कार्यक्रम है ये 15 जो है स्टेट गवर्नमेंट जो स्कीम्स होती हैं उन पे फोकस करेगा, जैसे फूड, हाउसिंग पे, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन सभी सेक्टर्स में जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की उनके ऊपर फोकस करेगा। दिदीर दूत एक तरीके की मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें लोग रजिस्टर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स और उनकी प्रॉब्लम्स का समाधान किया जाएगा। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, सीएम है ममता बनर्जी, गवर्नर है यहाँ के सीवी आनंद बोस। हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड है सुंदरबन नेशनल पार्क। इसके अलावा यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में है बक्सा टाइगर रिजर्व, गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापारा न्यूरा वैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंशियल लैंड राइट स्कीम, यानी मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना?
इस योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसे मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। इसका मेन पर्पस देखिए ये है कि जो रूरल एरियाज है वहाँ पे जो गरीब लोग रह रही हैं, पुअर्स लोग रह रहे हैं, उनको अपना घर बनाने के लिए फ्री में प्लॉट्स दिए जाएंगे। उनके पास देखिए ज़मीनें नहीं है, वो अपना घर नहीं बना पा रहे हैं, तो उनकी मदद की जाएगी सरकार के द्वारा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको लैंड प्रोवाइड किया जाएगा और भी कई सारे इस स्कीम के तहत उनको बेनिफिट्स दिए जाएंगे। Folk singer Maithili Thakur has been appointed as a state icon of which of the following state by the Election Commission? सो मैथिली ठाकुर को चुनाव आयोग के द्वारा बिहार राज्य का स्टेट आइकन जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इलेक्टोरल जो प्रोसेस में उसमें भाग लेने वाले जो वोटर्स हैं उनके बीच में अवेयरनेस ये क्रिएट करेंगी, तो इसी के लिए उनको स्टेट आइकन अपॉइंट किया गया है। मैथिली ठाकुर को रिसेंटली अभी सिलेक्ट किया गया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए इनको चुना गया। इनका जो बिहार का जो फोक म्यूज़िक है उसमें जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए उनको इस अवार्ड, इस पुरस्कार के लिए चुना गया। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइन एन MOU विद 6 UAE बेस्ड कंपनीज ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। इस समिट से पहले ही देखिए 18,590 करोड़ रुपए की 6 UAE बेस्ड जो कंपनियां हैं उनके साथ में एक MOU साइन किसने किया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ये जो नया इन्वेस्टमेंट हुआ या MOU साइन हुआ है, इसकी एग्रीमेंट की वजह से यहाँ पे बहुत सारी 20,000 से भी ज़्यादा नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैज़ इनॉग्रेटेड पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी इन विच स्टेट? तो पर्पल फेस्ट जो है इसका उद्घाटन किसने किया? तो आपका आंसर क्या होगा? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। बात करें कौन से स्टेट में किया गया, तो सही आंसर हो जाएगा गोवा स्टेट में। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये शोकेस करना कि किस तरीके से हम एक साथ आते हैं, उसको वेलकम करना और इंक्लूसिव वर्ड के लिए हम एक साथ जो आते हैं कैसे हम आ सकते हैं उस चीज़ को शोकेस करना इसका उद्देश्य है। और पर्पल फेस्ट गोवा में अपनी तरीके का एक फेस्टिवल होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बिगन कास्ट सर्वे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट? तो राज्य के अलग अलग पार्ट्स में देखिए कास्ट सर्वे को शुरू किसने किया है? तो बिहार सरकार ने जो है सर्वे को शुरू किया है। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर जो है नीतीश कुमार, उन्होंने क्लियर किया है कि कास्ट नहीं सब कास्ट जो हैं उनको भी सूचीबद्ध यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही में उनकी इकोनॉमिक स्टेटस की को देखकर जो है वो पूरा इनको कैटलॉग किया जाएगा। अब कास्ट सर्वे करने से क्या मदद मिलेगी? तो जो भी देखिए डिप्राइव्ड सेक्शंस होते हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरतें हैं वो सारी चीज़ों से काफ़ी इस सर्विस में काफ़ी मदद मिलेगी कि पता चल सका कि किस जो सेक्शन है उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, उनको कितनी चीज़ों की ज़रूरत है। तो सर्वे से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बिहार जो है, बिहार की बात करते हैं, 22 मार्च को बिहार डे सेलिब्रेट किया जाता है। और बिहार के स्टेब्लिशमेंट देखिए 22 मार्च 1912 को हुई थी। कैपिटल है बिहार की पटना, चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और गवर्नर हैं फागू चौहान। नेक्स्ट है तमिलनाडु गवर्नर RN रवि इनॉग्रेटेड द ओक्टेव 2023 फेस्टिवल इन विच सिटी इन तमिलनाडु? तमिलनाडु के किस शहर में ऑक्टेव फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया? तो शहर का नाम है थंजावुर। ये जो फेस्टिवल है ये साउथ जोन कल्चरल सेंटर के तहत ही जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो कल्चर है, जो वहाँ का इंडिजीनियस आर्ट है उसको शोकेस करता है ये फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट 122 न्यू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विल सून बी बिल्ट इन रूरल एरियाज टू रीइंफोर्स द स्टेट स्टेटस एज स्पोर्टिंग पावर हाउस इन कंट्री? तो जल्द ही यहाँ पर 122 नए जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं उनका निर्माण किया जाएगा। इसकी घोषणा करी है महाराष्ट्र की सरकार ने। ये जो नए कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे ना, इनसे क्या होगा देखिए कि यंग एज पे ही हम जो प्लेयर्स हैं उनको एक इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं कि वो इंटरनेशनल तक पहुँच सकें।
तो हर एक विलेज, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक तालुका, हर स्टेट के हर एक जगह से देखिए यंग एज में ही उनको नर्चर किया जाएगा, उनको सपोर्ट किया जाएगा, उनको नेशनली नहीं इंटरनेशनल लेवल तक उनको प्रमोट करने की बात कही गई, इसलिए नए कॉम्प्लेक्स को बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र की बात करते हैं, फॉर्मेशन हुई 1 मई 1960 को, कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, चंदोली नेशनल पार्क, नगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी तडोबा, ये आपके महाराष्ट्र में है, इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ रिसेंटली अनवील्ड अ 120 फीट टॉल स्टैचू ऑफ अ पोलो प्लेयर इन विच स्टेट। तो किस राज्य में एक पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो इसका अनावरण किया गया है मणिपुर में। और किन्होंने अनवील किया ये भी याद रखिएगा, अमित शाह ने इसको अनवील किया। तो नॉर्दर्न ईस्टर्न जो स्टेट है हमारा मणिपुर, उसे पोलो स्पोर्ट्स का बर्थ प्लेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट सेलिब्रेट द ट्रेडिशनल चेरचेरा फेस्टिवल। तो जो चेरचेरा त्यौहार है ये कहाँ पे मनाया गया? छत्तीसगढ़ में इस त्यौहार को मनाया गया। ये जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल है ये पौष हिंदू कैलेंडर मंथ जो है उसकी फुल मून नाइट को ये मनाती हैं। खेतों के बाद जब फार्मर्स अपनी फसलों को घर ले जाती हैं ना, उस खुशी में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में और भी पॉपुलर फेस्टिवल हैं जैसे बत्सर दशहरा, राजिम कुंभ मेला, मदाई फेस्टिवल, कजारी फेस्टिवल, नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू ऑल ट्राइबल पीपल। हाल ही में देखिए सभी आदिवासी लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बना है केरल का वायनाड डिस्ट्रिक्ट। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स से मतलब है जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, बर्थ डेथ सर्टिफिकेट्स हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ये सारी की सारी सुविधाएं जो हैं उन्हें प्रदान की जा रही हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ 100-day ग्लोबल सिटी कैंपेन इन एडवांस ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट एंड G20 समिट। 100 दिन का जो ग्लोबल सिटी अभियान है, इस अभियान को शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इसका उद्देश्य ये है कि राज्य में जो अर्बन एरियाज़ हैं उनको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक लेके जाना, वहाँ पर जो अर्बन फैसिलिटी हैं उनको इम्प्रूव करना, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने पे फोकस करना, क्लीननेस, सफाई को, ब्यूटिफिकेशन को, इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना इसका उद्देश्य है। Which state has become the country's first fully digital banking state? पहला जो पूर्ण डिजिटल बैंकिंग स्टेट बना है वो कौन सा स्टेट है? तो ये है फ्रेंड्स केरल स्टेट। ये अचीवमेंट्स हासिल हुई है देखिए ड्यू टू द सोशल इंटरवेंशंस, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, साथ ही में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो वहाँ पे हुआ है बैंकिंग सेक्टर में, उसी के तहत जो है ये अचीवमेंट संभव हो पाई है। Which state chief minister has unveiled the mascot torch and the anthem of खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मैस्कॉट को अनवील किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने अनवील किया? राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो है वो 5th एडिशन को होस्ट कर रहा है। मैस्कॉट का नाम है आशा। थीम सॉन्ग है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, जिसे गाया है सिंगर शान ने। जो टॉर्च है ना खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, उसका नाम भी याद रखेंगे अमरकंटक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेट्स मोंगीत फेस्टिवल? तो जो मोंगीत उत्सव है ये मनाया जाता है फ्रेंड्स असम राज्य में। इसका उद्देश्य ये है कि जो असम के अपकमिंग म्यूजिकल टैलेंट्स हैं उनको नर्चर करना। मोंगीत फेस्टिवल की शुरुआत 2020 में हुई थी और इसे एक्टर आदिल हुसैन एंड कौशिक नाथ, इन्होंने जो है वो इसको शुरू किया था। Union government has announced to set up India's first Center of Excellence for Online Gaming in which state? किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसे सेटअप किया जाएगा मेघालय स्टेट में। तो ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा ना, ये जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए एक इकोसिस्टम बनाएगी जो कि इस चीज़ को आगे बढ़ाने में देखिए मदद करेगा। तो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है वहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग को अगली जनरेशन तक के लिए बिल्डअप करने के लिए इसको बनाया जाएगा।
Which of the following state has launched the shared school bus system, prime tourism vehicle and agriculture response vehicle scheme? तो इन सभी योजनाओं को शुरू किया है मेघालय की सरकार ने। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे शेयर्ड स्कूल बस सिस्टम, ठीक है, तो इसमें जो स्कूल बसेस हैं देखिए वो शेयरिंग का मतलब ये हो गया कि जो ट्रैफिक कंजेशन है उसको मिनिमाइज़ करने में हेल्प करेगा। जो एग्रीकल्चर रिस्पॉन्स व्हीकल है फार्मर्स को प्रोवाइड करेगा एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। प्राइम टूरिस्ट व्हीकल्स की बात करें तो ये स्टेप लिया गया है ताकि टूरिज्म सेक्टर को इम्प्रूव किया जा सके, जो टूरिस्ट आते हैं उनको एक अच्छी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड की जा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड गंगा सागर मेला ऑन मकर संक्रांति? मकर संक्रांति पर गंगा सागर मेला का आयोजन किया वेस्ट बंगाल ने। तो मकर संक्रांति जो है वो 12 से 14 जनवरी के बीच में हर साल देखिए गंगा सागर मेला आयोजित किया जाता है और ये कुंभ मेला के बाद सेकंड लार्जेस्ट फेयर है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ लॉन्च्ड द सोल ऑफ स्टील चैलेंज इन विच स्टेट ऑन द ओकेजन ऑफ आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे? सोल ऑफ स्टील की शुरुआत, इस चुनौती को शुरू किसने किया है? उत्तराखंड स्टेट ने जो है इसे शुरू किया है। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य है लाइफ स्किल ट्रेनिंग और यूथ डेवलपमेंट को इनेबल करना। तो उत्तराखंड स्टेट में जो एडवेंचर टूरिज्म है उसको प्रमोट करने में भी काफ़ी ज़्यादा इससे बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ वर्चुअल मेगा बुक फेयर फॉर स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स? किस राज्य के सरकारी स्कूलों के लिए वर्चुअल मेगा बुक फेयर को शुरू किया गया? आंसर इज दिल्ली। तो दिल्ली के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने इस वर्चुअल मेगा बुक फेयर को इनॉग्रेट किया। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ एंटर्ड द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बाय टेकिंग 4500 पेनल्टी किक्स इन 12 आवर्स? 12 घंटे में इन्होंने 4500 पेनल्टी किक लेकर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। तो कौन सी स्टेट है? ये है फ्रेंड्स केरल स्टेट। तो इसमें अगर हम बात करें देखिए डिपार्टमेंट जो है वो स्पोर्ट और यूथ अफेयर्स का, उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था गिनीज रिकॉर्ड को सेट करने के लिए। और इससे पहला रिकॉर्ड जो था वो मल्लापुरम इवेंट के दौरान किया गया था जिसमें 2500 पेनल्टी किक्स हुई थी। जर्मनी में हुआ था ये रिकॉर्ड। लेकिन अब जो नया रिकॉर्ड बना है वो केरल के स्टेट ने बनाया है 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक लेकर। Which of the following state has become the first state to implement a policy to control blindness? और पॉलिसी को क्या नाम दिया? राइट टू साइट इसका उद्देश्य है। देखिए तो इस पॉलिसी को किसने शुरू किया है? राजस्थान की सरकार ने। तो इसका मेन पर्पस यही है कि राज्य में जो विजुअल इम्पेयर्ड लोग हैं उनके जीवन में रोशनी लाने के लिए उद्देश्य से ही इस पॉलिसी को लाया गया है। माघी मेला फेस्टिवल हैज़ सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? माघी मेला जो उत्सव है ये आपका मनाया जाता है पंजाब में। 1705 में जो बैटल ऑफ खिरदाना हुई थी उस दौरान मुगल से फाइट करते हुए 40 सिख वॉरियर्स जो हैं उनकी याद में ही जो है इसको हर साल मनाया जाता है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द सेकेंड फेज ऑफ द कांति वेलुगु इनिशिएटिव इन खम्मम डिस्ट्रिक्ट? तो कांति वेलुगु पहल जो है इसका दूसरा चरण अभी शुरू किया है तेलंगाना स्टेट ने। इसे लॉन्च किया तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने। ये कंसीडर किया जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम है। इसके तहत देखिए फ्री में जो है वो आई स्क्रीनिंग की जाती है। तो इसमें देखिए 1500 मेडिकल टीम्स के साथ में 100 डेज का स्पेशल कैंप लगाया जाएगा जिसमें फ्री में आई स्क्रीनिंग की जाएगी। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना का फॉर्मेशन डे मनाया जाता है 2 जून 2014 को। चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च इट्स फर्स्ट मेजर एजुकेशन प्रोजेक्ट जिसका नाम है स्कूल्स ऑफ एमिनेंस? इसे लॉन्च करेगी पंजाब की सरकार। इसके तहत देखिए 9 से लेके 12 जो क्लासेस के स्कूल्स हैं 9 to 12 वाले जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स से एग्जिस्टेंस उनको अपग्रेड किया जाएगा। उनमें नई नई तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो शुरू की जाएंगी। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? केरल के किस जिले को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया?
तो वो है फ्रेंड्स केरल का कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। ये अचीवमेंट द सिटीजन, इन्होंने एक लिटरेसी कैंपेन शुरू किया था, इसी कैंपेन के थ्रू इन्होंने ये जो अचीवमेंट है वो हासिल की। According to India Mobile Gaming Report 2022, which state has emerged as a top destination for mobile gamers? मोबाइल गेमर्स के लिए जो टॉप डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है वो कौन सा स्टेट है फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन हैज़ लॉन्च्ड इन विच स्टेट? सो पहला जो ये लॉजिस्टिक वाटरवेज और कम्युनिकेशन स्कूल है ये कहाँ पे शुरू हुआ है? त्रिपुरा राज्य में। तो यूनियन मिनिस्टर जो है पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के सर्वनंदा सोनेवाल और साथ ही में त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहा, इन्होंने जॉइंटली देखिए जो है वो इसे इनॉग्रेट किया है, ये आपको याद रखना है। और इसका मेन उद्देश्य यही है कि लॉजिस्टिक सेक्टर जो है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो है, वहाँ पे वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट्स बनने के लिए जो टैलेंट है उसको इनेबल करना, उसको सक्षम बनाना। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे मानिक साहा और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्या। इंडियाज़ डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन टू बी बिल्ड इन विच स्टेट? भारत का जो सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है ये बनाया जाएगा फ्रेंड्स पुणे शहर में। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड एन इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट रिसेंटली? सो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने। ये अपनी तरीके का पहला क्राफ्ट समिट फीचर माइनिंग क्राफ्ट पीपल कल्चर आर्ट एंथुसियास्ट, मतलब एक तरीके से ये अपनी तरीके का क्राफ्ट समिट है जिसमें फीचर होने वाले हैं क्राफ्ट पीपल, कल्चर और जो भी आर्ट एंथुसियास्ट हैं वो सभी इसमें शामिल होंगे। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। हेरिटेज साइट्स में है सन टेम्पल जिसे ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट लेक है यहाँ पे चिल्का लेक जो कि लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक है और इसे लगून लेक के भी नाम से जानते हैं। हीराकुंड डैम जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है ये महानदी रिवर पे है उड़ीसा स्टेट में। अगला है, इन विच स्टेट डिड इंडिया पोस्ट स्टार्ट तरंग मेल सर्विस टू डिलीवर पार्सल्स एंड मेल थ्रू द सी रूट? तो फ्रेंड्स तरंग मेल सेवा को शुरू किया है गुजरात की सरकार ने। इसके तहत देखिए जो पार्सल्स है ना, जो भी आपके मेल्स होते हैं उनको सी रूट समुद्री मार्ग से जो है उनको डिलीवर किया जाएगा। विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट इज गोइंग टू होस्ट इट्स मेडन सरस फेयर 2023? 4 से 14 फरवरी तक ये सरस मेला आयोजित किया जाएगा और इसे कौन आयोजित करेगा? जम्मू कश्मीर। Which state government is planning to make the state as a first green energy state by the end of 2025? 2025 के अंत तक स्टेट को पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने की योजना बना रहा है हिमाचल प्रदेश की सरकार। तो इसके लिए देखिए हिमाचल प्रदेश में जो सोलर प्लांट्स हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाएगा और इंस्टॉल किए जाएंगे 500 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स, ताकि पूरी तरीके से स्टेट को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाया जा सके। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं मुकेश अग्निहोत्री और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चराइदेव मोइदम्स इज इंडियाज नॉमिनेशन फॉर यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस इन कल्चरल कैटेगरी? तो सांस्कृतिक श्रेणी में इसको नॉमिनेट किया गया। ये जो साइट्स है चराइदेव मोइदम्स ये कौन से राज्य में है? तो ये है फ्रेंड्स असम स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज सेलिब्रेटेड द 3rd एडिशन ऑफ द एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल? तो तीसरा ये इसका संस्करण मनाया गया कौन सी स्टेट में? तो आंसर है नागालैंड में इसको मनाया गया। और जो भी देखिए ऑरेंज को ग्रो करती हैं उनकी जो उनका हार्ड वर्क है उसको रिकॉग्नाइज करता है ये फेस्टिवल। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो, गवर्नर है जगदीश मुखी। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स में से आते हैं हॉर्नबिल, मोत्सू फेस्टिवल, नगादा फेस्टिवल और मोन्यू फेस्टिवल। Which state has launched phase 2 of India's first government-run veterinary ambulance network by flagging off an additional 165 veterinary ambulance units? तो अभी यहाँ पे 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस को देखिए यहाँ पे फ्लैग्ड ऑफ किया गया है
तो ये कौन सी स्टेट है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश। इसके तहत देखिए जो इन एम्बुलेंस के थ्रू जो है वो चिकित्सा प्रोवाइड की जाएगी। हर एक एम्बुलेंस में एक डॉक्टर, एक क्वालिफाइड असिस्टेंट और एक ड्राइवर कम असिस्टेंस होगा। Luminous Power Technology has announced its plan to build the country's first green energy based solar panel manufacturing factory। तो कौन सी स्टेट में ये फैक्ट्री बनाने की योजना बना रही है? तो ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी इसे सेट करेगी उत्तराखंड स्टेट में। ये जो नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये रुद्रपुर में लोकेटेड है। ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा 2023 के अंत तक। ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? प्रीति बजाज। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ एड्रेस्ड द सेरेमनी जो कि कमोमरेट करती है 1111th अवतरण महोत्सव और भगवान श्री देव नारायण जी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये जो महोत्सव है किस राज्य में देखिए हुआ? ये महोत्सव हुआ राजस्थान में और इसको एड्रेस किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। भगवान की श्री देव नारायण जी की बात करें तो इनका जन्म एक पॉपुलर मंडल जी गुर्जर परिवार में हुआ था और ये वॉरियर रहे थे जिन्होंने बहुत बैटल्स, बहुत वॉर्स जो हैं वो लड़ी थी। Vauxhall University has launched Project Aspiration to empower adolescent girls of standard 9th to 12th of model schools and junior colleges in which state? सो स्टेट की बात करते हैं, सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना में जो भी देखिए जूनियर कॉलेज हैं, जो मॉडल स्कूल्स हैं, वहाँ पे क्लास 9th to 12th में जो भी एडोलेसेंट गर्ल हैं उनको एम्पावर करने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ लॉन्च्ड फर्स्ट सर्वे ऑफ माइग्रेंट्स? तो प्रवासियों का पहला जो सर्वेक्षण है ये शुरू किया है झारखंड की सरकार ने। इसका उद्देश्य ये है कि राज्य में जो माइग्रेंट्स हैं उनका जो पैटर्न है उनका एक बहुत ही मजबूत डेटाबेस को तैयार करना। ये सर्वे जो भी स्टेट लेवल की पॉलिसी क्रिएट बनती हैं उसमें काफ़ी इसको यूज़ किया जाएगा, जो भी सर्वे के आउटपुट निकल के आएंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारी सभी स्टेट न्यूज़ कवर हो जाती हैं। अब टाइम आता है बैंकिंग न्यूज़ कवर करने का, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट सेक्शन है। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है फ्रेंड्स तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल मत ना चूकें, करें ज़रूर, बिल्कुल कंजूसी ना करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो चलिए अब शुरू करते हैं बैंकिंग न्यूज़ से। पहला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ रेंज ऑफ डिजिटल सॉल्यूशन टू स्ट्रीमलाइन द लाइफ साइकिल ऑफ एक्सपोर्ट? तो किस बैंक ने एक्सपोर्ट का जो लाइफ साइकिल है उसको कारगर बनाने के लिए डिजिटल सॉल्यूशन के एक रेंज को लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स आईसीआईसी बैंक ने। इसका उद्देश्य यही है कि जो करंट टाइम में जो मैनुअल प्रोसीजर होती है देखिए उसको कम किया जा सके, ताकि जो भी जर्नी होते है एक्सपोर्टर्स की उसको बहुत आसान कर दिया जाए। सिंपली भाषा में बोले तो आईसीआईसी की फॉर्मेशन हुई थी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात में। एमडी सीईओ हैं संदीप बख्शी और इसके टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। अगला क्वेश्चन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड हैज़ सिक्योर्ड $100 million लोन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? किस ऑर्गेनाइजेशन ने उन्होंने लोन प्राप्त किया है? तो ये लोन उन्होंने प्राप्त किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। तो इसका यूज़ देखिए जो नए और यूज्ड व्हीकल्स हैं उनको परचेज करने के लिए किया जाएगा। तो कितना लोन इन्होंने रिसीव किया है? $100 million का। एडीबी की फॉर्मेशन हुई 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। प्रेसिडेंट है मसात्सुको असाकावा। वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा। इंडिया में एडीबी के डायरेक्टर हैं ताकियो कोनिशी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं समीर कुमार खरे। एसबीआई कार्ड हैज़ पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड फॉर द बैंक कस्टमर? बैंक के कस्टमर्स के लिए जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है उसे लॉन्च करने के लिए एसबीआई कार्ड ने पंजाब और सिंध बैंक के साथ मिलकर जो है पार्टनरशिप करी है। जो ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स हैं 3 वेरिएंट्स में है, जिसमें है पीएसबी एसबीआई कार्ड एलाइट, पीएसबी एसबीआई कार्ड प्राइम और पीएसबी सिंपली सेव एसबीआई कार्ड। इसमें कई सारे देखिए आपको फीचर्स, कई सारे प्रीमियम सेगमेंट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। पंजाब और सिंध बैंक की स्थापना 24 जून 1908 को हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एमडी सीईओ हैं स्वरूप कुमार साहा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कुल्लीगल वी राघवेंद्र
और इसकी टैगलाइन है वेयर सर्विस इज़ अ वे ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद माइक्रोसॉफ्ट इन द नेक्स्ट फेज ऑफ इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी की है HDFC बैंक ने जो है फ्रेंड्स ये पार्टनरशिप की है। HDFC बैंक की स्थापना अगस्त 1994 को हुई और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। MD CEO हैं शशिधर जगदीशन। इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ पार्टनर विद द डिजिटल बैंकिंग फिनटेक कंपनी ओपन टू लॉन्च अ डिजिटल करंट अकाउंट्स फॉर इस कस्टमर। अपने कस्टमर्स के लिए डिजिटल चालू खाता शुरू करने के लिए डिजिटल बैंकिंग फिनटेक कंपनी है एक ओपन, उसके साथ मिलकर पार्टनरशिप करी है किसने? एक्सिस बैंक ने। अगला क्वेश्चन है हॉकी वाली सरपंच है साइन एन एग्रीमेंट विद विच बैंक टू स्ट्रेंथन फार्मर्स ऑफ लंबी अहिर विलेज राजस्थान। तो राजस्थान में जो लंबी अहिर गांव है वहाँ पे राजस्थान के किसानों को मजबूत करने के लिए जो हॉकी वाली सरपंच है उन्होंने किस बैंक के साथ में समझौता किया है? तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है उनका नाबार्ड के साथ। तो इसका देखिए मेन क्या है कि जो फार्मर्स है उनको अलग अलग चैनल्स की एक्सेस मिल सके, जो इकोनॉमी उनका स्केल है वो बढ़ सके, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है उनकी लेन देन होता है लागत आती है वो कम किया जा सके और मिडल मैन को कम करें। तो यही इसका मेन उद्देश्य है, इसी के लिए ये पार्टनरशिप हुई है। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फाउंडेशन हुई 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है KV शाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड एन MSME ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइडिंग इंस्टेंट ऑनलाइन इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ अप टू 1 करोड़। 1 करोड़ तक की तत्काल ऑनलाइन सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करते हुए MSME ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है साउथ इंडियन बैंक ने। और साउथ इंडियन बैंक के MD CEO कौन है? मुरली रामकृष्णन। Next question is which bank has signed an MOU with the Indian Institute of Science Bengaluru to establish a center for mathematics and computing at the institute। इंस्टीट्यूट में ही एक सेंटर स्टेबलाइज करना मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग के लिए। इसके लिए अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने IISc बेंगलुरु के साथ मिलकर जो है इसको स्टेबलाइज करने के लिए जो है पार्टनरशिप करी है। तो ये सेंटर एक वाइटर रोल प्ले करेगा कंट्रीज़ की जो फ्यूचरिस्टिक जो एरियाज़ हैं, देखिए जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डेटा साइंस हो गया ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा ये वाइटल रोल जो है वो प्ले करेगा ये सेंटर। एक्सिस बैंक की फाउंडेशन स्थापना हुई 1993 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। चेयरमैन है राकेश मखीजा। MD CEO हैं अमिताभ चौधरी और इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ई बैंक गारंटी फैसिलिटी इन एसोसिएशन विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। तो ई बैंक गारंटी जो सुविधा है इसे शुरू किसने किया है फ्रेंड्स? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आलोक कुमार चौधरी, स्वामीनाथन, जानकी रमन, इसके अलावा श्रीनिवासलू शेट्टी एंड अश्विनी कुमार तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी हैज़ साइन एन MOU विद विच बैंक टू हेल्प फार्मर्स इन गेटिंग लो इंटरेस्ट रेट लोन। तो किसानों को कम ब्याज दर पर लोन प्रोवाइड करने के लिए जो VDRA है उन्होंने अभी पार्टनरशिप करी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड जीवन आज़ाद टू ऑफर एन अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग। जीवन आज़ाद जो योजना है इस योजना को लॉन्च किया है LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम ने। ये एक लिमिटेड पीरियड प्रीमियर पेमेंट प्लान है जो कि फाइनेंशियली सपोर्ट देगा फैमिली को इन केस अगर जो भी पॉलिसी जिसकी है देखिए उसकी डेथ हो जाती है इन केस, तो उसकी डेथ के बाद फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। इसमें जो मिनिमम एज ऑफ एंट्री है वो 90 डेज़ की है और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री है 50 ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसने जीता है प्रेस्टीजियस इंक्लूसिव फाइनेंस इंडिया अवार्ड। ये अवार्ड जीता है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने।
ये अवार्ड उनको दिया गया है जो उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन का गोल है उसमें जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा, उसकी ग्रोथ में, इंक्लूसिव ग्रोथ में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा, उसके लिए उनको ये सम्मान दिया गया। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 10 मार्च 2017 को हुई। हेडक्वार्टर इसका थ्रिसुर केरला में और MD CEO है पॉल थॉमस के। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड द निधि आपके निकट 2.0 प्रोग्राम। इस कार्यक्रम को शुरू किया है EPFO ने। इस प्रोग्राम, ये जो कार्यक्रम है, इसके तहत एक हेल्प डेस्क क्रिएट की जाएगी जहाँ पे मेंबर्स जो हैं वो ऑनलाइन सर्विसेज जो है उनको मिलेंगी। वो यहाँ पे अपनी फ़ाइल को क्लेम कर सकती हैं। जो भी उनकी देखिए शिकायतें हैं उनका समाधान जो है वो ऑन द स्पॉट जो है वो किया जाएगा। EPFO मतलब एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फाउंडेशन हुई 1952 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने सभी इम्पॉर्टेंट स्टेट न्यूज़ और जो भी आपकी जनवरी की बैंकिंग न्यूज़ हैं उनको हमने कवर किया है। मैं आशा करती हूँ कि अब आपकी स्टेट न्यूज़ और बैंकिंग न्यूज़ तो कवर हो गई होंगी। ऐसे ही मैं आपके लिए एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट पार्ट्स को लेके आऊँगी जिसमें हम पूरा जनवरी मंथ कवर कर लेंगे। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप लोग शेयर ज़रूर किया करें वीडियोज़ को, और प्लीज़ आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे आप हमसे जुड़ेंगे और हमें भी अच्छा लगेगा देखिए, और हमें मोटिवेशन भी मिलेगी आपके लिए और बेहतर काम करने की। तो इसलिए लॉजिक पाठशाला को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट जैसा पहले करते थे, मैं आशा करता हूँ कि आगे आप और भी जो है हमें सपोर्ट करेंगे। तो मैं आपको मिलूँगी फिर अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। आप ध्यान रखें, अपना पढ़ाई पे ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।